हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेट नंबर 17। अभी तक हम लोगों ने 16 सेट तक सॉल्व कर लिया था, 16 सेट तक। तो आज अपना दो सेट बचा हुआ है अभी तक, 17 और 18। 17 हो जाएगा कल, अपना 18 खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ दूसरा कुछ प्लान करेंगे, क्योंकि ग्रुप डी के भी जो है आपका एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि 12 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि अंतिम 11 संख्याओं का माध्य 9 है तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? दोनों का योग 11 9 या 99। आगे बोला गया है सभी 12 संख्याओं का माध्य 11 है, यानी टोटल आपका कितना हो जाएगा? सम 12 गुणे 11 132। तो पहली संख्या यहाँ से हमारे पास निकल के आ गई 33। क्वेश्चन में बोला गया है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए जो पहली संख्या के इतने परसेंट अधिक है। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3, आपको पता होनी चाहिए। यानी पहली संख्या अगर हमारे पास 3 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 अधिक यानी 5 हो जाएगी। 3 की वैल्यू हमारे पास 33 दे रखी है, यानी 11 गुना है। ये भी आपका 11 गुना हो जाएगा 55। दूसरी संख्या कितनी आ गई? 55। अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, कॉसेक थीटा को क्या आप लिख सकते हो? 1/sin। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? sin/cos इक्वल टू 2/√3। यहाँ से देखो, इससे ये खत्म। कॉस को मैं अगर ऊपर ले जाता हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? ये भी पलट जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू कॉस में √3/2 किस थीटा की वैल्यू होती है? तो ये आपकी 30 डिग्री की वैल्यू होती है, जो कि सिंपली आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग के प्रत्येक भुजा 50% की वृद्धि कर दी जाए तो यहाँ पर देखो आपके पास एरिया बोला गया है। तो एरिया में कितनी वृद्धि होती है? एरिया क्या होता है? A²। तो बस सिंपली आपको क्या करना है? 50 से यहाँ पर देखो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50 डिवाइड बाई 100। बस सिंपली आपको यहाँ पर सक्सेसिव यूज करना है, यानी हमारे पास 100 हो गया 125%। तो एरिया में कितनी वृद्धि होगी? 125% की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर से किसी गैर अर्धवार्षिक के 73 दिन का साधारण ब्याज 4,000 48,750 का 16%, 73 दिन क्या होगा? 73/365 करोगे आप तो 1/5 आएगा। तो डायरेक्ट आप 1/5 साल लिख सकते हो, डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से चला जाएगा ये। 5 9 45, 3 बच गया, 5 7 35, 5 5 25, 5 दूनी 10, और 5 से चला जाएगा ये, 5 1 5, 3 4 बच गया, 5 9 45, 5 5 25, 2 से जाएगा ये 8 बार। 8 पंचे 40, 8 9 72, 72 और 4 76, 60 आएगा लास्ट में। अच्छा, इसमें दे रखा है तो 8 1 8, 8 और 7 15, 1560 आपका आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको 4x ऊपर कॉमन ले लेना है। 4x कॉमन लोगे तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा x, यहाँ पर बच जाएगा 1/x, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करके देखो आपके पास यही आएगा। यहाँ पर 9x कॉमन ले लेना है। यहाँ पर 9x कॉमन लोगे तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा x, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा x/9। ओके, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 1/x। सिंपली बस आप पुट कर दीजिए, यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 7/9, 4/9, और इसकी वैल्यू आपके पास 4 दे रखी है ऊपर। नीचे क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, प्लस 10/9। यहाँ से देखो 4/9 इंटू में आपके पास 4 9 36, बस 46। 9 ऊपर चला जाएगा आपके पास, यहाँ पर 46 आ गया। 9 से 9 खत्म, 16/46। यहाँ से इसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 8/23 आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर लास्ट फोर्थ में दे रखा है। अगला क्वेश्चन, एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटिवश माप 10% 8% अधिक प्राप्त होती है, उसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपली सक्सेसिव यहाँ पर भी यूज करना है। 10 + 8 + 10 × 8 डिवाइड बाई 100, 18.8 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में कक्षा 11 12 10 में विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, सभी छात्रों को अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया था, किसी भी समूह में एक से अधिक छात्र कक्षा के छात्र नहीं थे। यदि सभी छात्रों समूहों में छात्रों की संख्या समान रखनी हो तो कम से कम कितने समूह बनाए जा सकते हैं? तो सिंपली आपको सबसे पहले HCF निकालना है और सबको डिवाइड कर देना है HCF से। यहाँ से देखो जो सबसे नज़दीक है उनका हम डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर 384 और 480, कितना डिफरेंस आ रहा है? 96। तो HCF या तो 96 आएगा या तो इसका कोई फैक्टर आएगा। अब देखो 96 जो है वो 3 का मल्टीपल होता है, तो 3 का यहाँ पर 256, 3 से नहीं जाएगा तो 96 नहीं होगा इसका। मैं अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो 32 आ रहा है। अब 32 आपका HCF हो जाएगा, क्योंकि 32 से सभी कट रहे हैं।
तो यहाँ से देखो सबको डिवाइड करो 32 से। 384 को अगर हम 32 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 32 से कम 32, 64, 32 दूनी 64, 12 आ रहा है। 256 को 32 से डिवाइड करेंगे 8 आ रहा है। तो 480 को डिवाइड करेंगे 15 आ रहा है। 12 8 20 15 35 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। यहाँ से देखो समचतुर्भुज कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये आपका ए है, ये बी है, और इसकी हाइट हमारे पास एच है, तो फार्मूला क्या होता है एरिया का, ए प्लस बी 1/2 इंटू एच, ये एरिया का फार्मूला है, बस पुट कर दीजिए। यहाँ पर एक साइड आपको 72 दे रखी है, तो हमने दूसरी को एक्स मान लिया, और हाइट आपको दे रखी है 28, इक्वल टू इसकी वैल्यू आपके पास एरिया दे रखा है 1792। 2 से चला जाएगा 14 बार, 14 से गया ये 14 कम 14 और बचा 3, 14 दूनी 28, 11 बच गया, 14 8 112। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72, उधर माइनस हो जाएगा, हमारे पास 56 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, 280 का k परसेंट, 280 का k परसेंट, ये मल्टीप्लाई है, ये इक्वल है किसके, 350 के 50% के बराबर। बस सिंपली यहाँ से परसेंटेज खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 7 से चला जाएगा ये 4 बार, 7 से चला जाएगा ये 50 बार। यहाँ से देखो 2 से 2 बार, 2 से 25 बार, 25 पंचे 125 बटे 2, यानी के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 62.5 ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने वस्तुओं ए और बी के इतने में खरीदा, कुल इतने में खरीदा, उसने ए को 16% की हानि पर बी को 20% के लाभ पर बेचा, ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर है। बस यहीं से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जब विक्रय मूल्य बराबर है तो देखो ए का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ए को 16% की हानि पर बेचा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 84%, यानी ए का 84% बराबर है किसके, बी का विक्रय मूल्य, बी के 20% लाभ यानी 120% के। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, आप इसको डिवाइड कर सकते हो, किससे जाएगा ये 12 से चला जाएगा, 12 दहम में 120, 12 सत्ते 84, यानी ए बाई बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10/7। 17 की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितना, 2312। हमें निकालना क्या है, ए और बी के अंतर कितना आ रहा है 3। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 17 कम 17 61 हो गया, 17 3 51, 17 छक्का 102, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, 36 3 है 108, 0 हो गया और 8 हो गया, 13 3 1 कम 3 1 4, 408 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 207 में बेचने पर शीतल को 28% की हानि हुई, तो 28% हानि हुई तो बेचा कितने में, 72% में। 72 100% निकालना है क्रय मूल्य की वैल्यू, 9 से डिवाइड करिए, 9 8 72, 9 से जाएगा 9 दूनी 18, 9 अतिरिक्त 27, यानी 2300 को हमें 8 से डिवाइड करना है, यही आपका आंसर बन जाएगा। 8 दूनी 16, 70 हो गया, 8 अठाई 64, 6 बच गया 60, 8 सत्ते 56, 287 कहाँ पे आ रहा है, लास्ट वाले में, यही आपका आंसर हो जाएगा 0.5। अगला क्वेश्चन, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर इतने के भाग को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए ए में निवेशित किया जाता है। शेष राशि को 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश योजना में निवेशित किया जाता है। दोनों योजनाओं में समान ब्याज दर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ब्याज को दोनों को समान कर लीजिए। 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए कितना होता है, 44% बनता है। नहीं समझ में आता है कैसे आता है 44%, सक्सेसिव यूज कर लो, यानी ए का हमारे पास 44% बी के ब्याज के बराबर है। बी का ब्याज कितना होगा, 20% 4 वर्ष के लिए, यानी 80% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज गया, आप 4 से डिवाइड कर लो 11 आ गया, 4 से डिवाइड कर लो 20 आ गया, यानी ए बाई बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20/11, यानी 31 की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, 55,800। कितना गुना है ये, देखो 31 से जाएगा एक बार, बचा हमारे पास कितना, यहाँ पर बच गया 14, 148, 24 बच गया, 248, 8 बार जाएगा, 1800 गुना है। तो यहाँ पर एक ही निकालना है, तो 1800 गुना ये हो जाएगा, यानी 36,000 आंसर हो जाएगा आपका 36,000, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखो ये हो गया आपका 10, इसको आप क्या करो 21 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों ऊपर नीचे। यहाँ पर भी 84 हो जाएगा, 21/84 यानी 22/84 निकल के आया। यहाँ से देखो ये हो गया 10/4, 3/4 प्लस का हमारे पास 4 दूनी 8 1, 9/2
और माइनस का यहाँ पर हमारे पास 22/84। 22/84 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करोगे आपके पास 11/42 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 है। 10 - 3/4 प्लस, इसको आप देखो यहाँ पर भी 21 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर भी कर लो, 21 नवैया 189 होता है, 189 में से हमें 11 माइनस करना है, तो हमारे पास 178 आ जाएगा। 178 डिवाइडेड बाई आपके पास 42 डिवाइडेड बाई 4। 10 माइनस, और इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, देखो किससे जाएगा ये, 8 1 9 7 16, 2 से चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 21 और 2 से जाएगा 2 8 16, दोनों 18, 89/21। अब इसको अगर हम यहाँ से लेते हैं एलसीएम, 21 और 4 84 आएगा, 21 3 63 प्लस हमारे पास यहाँ पर 4 9 36, 4 8 32, 32 3 35 डिवाइड बाई 4। 10 माइनस, इसको अगर हम ऐड करते हैं 6 3 9 आ गया हमारे पास, और यहाँ से आ जाएगा 5 6 5 11 4/84, और यहाँ से हमारे पास नीचे 4 आ जाएगा। ओके, तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 4 चौक 16 हो गया, 4 8 32, 32 3 36, 32 1 33, और यहाँ पर 10 माइनस का हमारे पास 419, तो 336 में से मैं अगर 419 माइनस करूंगा, एक चीज और देखो यहाँ से, तो इसको अगर हम ऐसे ही रहने देते हैं, ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये आपका पहले मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, डिवाइड नहीं होगा, तो पहले आप इसको माइनस करो यहाँ से 10 से, इधर देखो 10 माइनस, ये हमारे पास कितना आया था, 6 3 9, और यहाँ से आपके पास निकल के आया 6 3 9, 5 3 8, 5 6 5 11, और 3 1 4 डिवाइडेड बाई 84, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा 84 840 माइनस का आपके पास 419, 840 माइनस 419 हमारे पास निकल के आएगा 1, और 4 4 में से हमारे पास 3 में से 1 जाएगा, 2 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास बचा कितना, 8 में से 4 जाएगा, 4 आ गया, 421 बटे में हमारे पास 84 × 4। ओके, अब इसको आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, हमारे पास ये आ जाएगा 336, नीचे 421, एक बार जाएगा, यानी यूनिट डिजिट आप देख सकते हो, ये 1 किस में आ रहा है, तो आइए चेक करते हैं। 6 कम 6 5 11, 1 आ रहा है, ये हो सकता है। 6 चौक 24, 4 5 4 9 आ रहा है, नहीं होगा। 6 दूनी 12, 5 2 7 आ रहा है, नहीं होगा। 6 3 18, 8 5 13, 3 आ रहा है, नहीं होगा। तो हमें यूनिट डिजिट 1 चाहिए था, 1 किस में आ रहा है, एक ही में आ रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर कितने का है, 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। 6 से अगर सबसे डिवाइड करो तो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे 3। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 7 3 21 आ गया, 6 का 66 आ गया, 22 दूनी 44 आ जाएगा हमारे पास। ओके, और यहाँ से देखो, और यहाँ पे हमारे पास 11 3 33 आ जाएगा। तो मैं अगर बात करूँ यहाँ से, ये 77 आ गया, और ये 22 दूनी 25 3 75 आ जाएगा। एक सेकंड, अगर आप परसेंटेज में भी चेंज करते हो इसको, तो हमारे पास 1/9 कितना होता है, 11%, 11 77% के करीब आएगा ये। 1/7 कितना हो, 14 छंग 84, 84% के करीब आएगा। और यहाँ से देखो 1/4 कितना होता है, 25, 1/25 कितना होता है, 4%, 22 चौक 88% आ रहा है ये। और 1/13 कितना होते हैं, 7 दशमलव कुछ होता है, 11 सतह 77% आएगा। सबसे बड़ा कौन सा, ये 88%, थर्ड वाला 22/25, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कई तरीके होते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो।
13.5 किलोग्राम अंगूर का मूल इतना दे रखा है, तो 12 किलोग्राम अंगूर का मूल निकालना है। यानी यहाँ से देखो 681.75 ये 1 किलोग्राम मूल आ गया, डिवाइड कर दिया हमने। हमें निकालना क्या है, 12 किलोग्राम का। यहाँ से देखो ये पॉइंट हटाया हमने, यहाँ पर जीरो बढ़ा दिया, 15 8 120, 15 9 135, 9 से जाएगा ये 963 हमारे पास आ गया। बचा कितना हमारे पास यहाँ पर, पाँच बच गया 51, 9 बचे 45, 6 बच गया 67, 9 7 63, 4 बच गया, 9 बचे 45, 8 पंचे 40, 8 सते 56, 4 40, 56 4 60, 8 पंचे 40 6 46, 60 कहाँ पे आ रहा है, अच्छा 2 अंक के बाद जीरो था, तो 6 जहाँ पे आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यही तो होना चाहिए। 8 सते 56, 56 4 60, हाँ 606 ही आएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो सबसे पहले बना लेते हैं। यहाँ पर देखो चक्रीय चतुर्भुज यानी सबसे पहले अपना सर्कल बन जाएगा, उसके बाद बोला गया है कि AB ABCD से हो जाने वाली वृत्त का व्यास है, यानी यहाँ पर व्यास भी है ये AB। उसके बाद यहाँ से देखो ये हो गया आपका चक्रीय चतुर्भुज, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। क्वेश्चन में बोला गया है यदि ADC की वैल्यू 129 है, यानी ADC इसकी वैल्यू हमारे पास 129 है। अब आपको पता होना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण का योग कितना होता है, 180। ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब बोला गया है कि हमें BAC की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली यहाँ पर देखो मैं अगर यहाँ से इसको मिलाता हूँ BAC यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 90 और 51 141 हो गया, तो ये कितना बच जाएगा, 39 डिग्री। बस आपको यही निकालना था, 39 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामूहिक आंकड़ों में इतने इतने में निम्न में से कौन सा वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा कैसे होता है, दोनों को डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर लो, इतने का ऊपरी सीमा निकालना है। देखो 79, 9 आ जाएगा, 7 7 14 डिवाइड बाई 2, 2 से 14 और 2 9 18, एक सेकेंड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऊपरी सीमा निकालना है। ऊपरी सीमा देखो, ऊपरी सीमा होता है यहाँ पर, ये आपको जो ऊपरी सीमा देख रखा है, अगर निम्न सीमा निकालोगे कितना आएगा, इसमें 0.5 माइनस हो जाएगा, 69.5, और ऊपरी सीमा निकालोगे तो इसमें 0.5 ऐड हो जाएगा, 79.5 हो जाएगा। वैसे ही सब में जिसका भी पूछेगा, जैसे इसका पूछता इसमें भी 0.5 ऐड हो जाता, तो यहाँ पर 79.5 आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ दे रखा है एक सड़क के किनारे दोनों और एक एक यानी 2 कुल खंबे हैं। यहाँ पर हमने मान लिया कि इस तरीके से 2 खंबे हैं। बोला गया दोनों खंबे के बीच की एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी खड़ी है। हमने मान लिया यहाँ पर 20 मीटर लंबी सीढ़ी खड़ी है। जब सीढ़ी को खंबे से टिकाया जाता है तो वह 60 डिग्री का कोण बनाता है खंबे के साथ। हमने यहाँ पर टिका दिया, ये 60 डिग्री का कोण बना लिया खंबे के साथ। ओके, तो ये 30 डिग्री बनाएगा यहाँ पर, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर। क्वेश्चन में बोला गया है कि जब उसे मोड़ कर दूसरे खंबे के सहारे टिकाया जाता है तो वह 30 डिग्री का कोण बनाता है सड़क के साथ। यहाँ पर देखो ये सड़क के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 60 डिग्री का बनाएगा, यानी इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक √3 और यहाँ से यहाँ तक √3, क्योंकि जो आपका रेशियो होता है। अब 90 के सामने आपके पास दे रखा है क्या, 20, यानी 2 की वैल्यू 20 है। तो हमें निकालना क्या है, सड़क की चौड़ाई, यानी 20 √3 कितना हो जाएगा, 2 √3 की वैल्यू निकालनी है। 2 की वैल्यू तो 20 है, तो यहाँ से 20 गुणे √3 कर लो। √3 की वैल्यू आपको बोल रखा है, 20 गुणे कितना हो जाएगा, 1.732। मल्टीप्लाई करोगे 17 दूनी 34, 32 दूनी 64, 17 दूनी 34, 34.64 आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है तो 12 पैकेट में कुल पेंसिलों की मौजूद कितनी होगी। तो एक पैकेट में कितनी हो जाएगी, देखो 12, 8 पेंसिल आ गई। अब बोला गया इतनी पेंसिलों की आवश्यकता है, तो 8 से डिवाइड कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 8 तिरिक 24 हो गया, और 6 बच गया, 8 अठाई 64, 38 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो एक फार्मूला ही दे रखा है, a³ - b³, और अपान में यहाँ पर दे रखा है a² + b² प्लस का ab। इसकी वैल्यू क्या होती है, a - b।
बस सिंपली आपको 0.5 में से 4 माइनस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1.5। अगला क्वेश्चन, 15 से डिविजिबल यानी 5 और 3 से डिविजिबल नहीं बोला गया है, तो यहाँ से देखो 5 से तो सभी डिविजिबल हैं, 3 से देख लीजिए, 1 2 3 3 से जाएगा, और 6 4 10 5 15 ये तो 3 से जा रहा है, नहीं चाहिए हमें, और 7 5 12, 4 3 7 2 9 ये भी जा रहा है, और इसको अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 7 2 9 खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, 7 5 12 ये भी जा रहा है, तो यही आपका लास्ट वाला आंसर ही होगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी की चालों का अनुपात दे रखा है 4:5, ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 5:4। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए को बी की तुलना में 20 पर मिनट अधिक समय लगता है, कितना टाइम लग रहा है, एक की वैल्यू 20, यानी यहाँ से कितना आ गया 20 पंचे 100 मिनट। क्वेश्चन में बोला गया है यदि ए अपनी चाल दुगुनी कर देता है, अगर चाल वो दुगुनी करेगा तो टाइम आधा हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा 50 मिनट, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन, 7 क्रमागत एक अनुक्रम में विचार कीजिए, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z है, तो 5 संख्याओं का औसत यानी यहाँ से 2 गया, यहाँ से 2 गया, बीच वाला आपका आंसर होता है ये z है, तो इसके पहले बाद कितना होगा x प्लस जेड है, क्रमागत बोला गया है तो यहाँ पे z प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर देखो z माइनस का 1 हो जाएगा, z प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। अब बोला गया है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत, यानी अंतिम 3 संख्याओं का औसत कब, अंतिम 3 संख्याओं का 7 क्रमागत, तो 7 यानी इसके 2 और जोड़ना पड़ेगा हमें, 2 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा z प्लस 3 और z प्लस 4, तो यहाँ से अंतिम 3 कितने हो जाएंगे, ये बीच वाला आपका आंसर हो जाएगा z प्लस 3। ओके, यही आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतना है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपका दे रखा है ये, यानी 1386 ये हो गया। एच की वैल्यू कितनी है 30, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 3 6 18, 80 लास्ट में आएगा, एक ही ऑप्शन में है, आपका आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन, 360 मीटर रेलगाड़ी, लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो 12 सेकंड में हमारे पास 360 मीटर लंबाई पार हो रही है, तो बोला गया है 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना लगा। अब 150 लंबे पुल को पार करेगी तो ये 360 भी पार होगा प्लस 150 भी पार होगा, यानी 510 मीटर पार होगा। अब सिंपली यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो, 360 में हम किसका डिवाइड करें कि हमारे पास 12 आ जाए, तो 30 का डिवाइड करते हैं तो 12 आ जाएगा, यहाँ पर भी 30 का डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 17, बस यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, देखो काटिएगा मत क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग दे रखी हैं। 17/2 यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करोगे आप 2/15 हो जाएगा, इंटू 13/2, यहाँ से देखो 17/2, यहाँ पर डिवाइड है, ये ब्रैकेट में है, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों पलटी मारेगा, 2/15 होगा और ये भी 2/13 होगा, और यहाँ से आपका देखो 30/169 आ गया। अब आप डिवाइड कर सकते हो, 17/2 से 17/2 खत्म, ओके, और यहाँ से आपका 2/15 से 2/15 खत्म, 13 ऊपर चला जाएगा 169/4 और 30/169, इससे ये खत्म, 4 से जाएगा 7.5, आपका आंसर आ जाएगा 7.5, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, बोला गया ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं, 30 दिन में कर रहे हैं। सी के साथ मिलकर उस काम को 24 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 24 दिन में करते हैं। टोटल काम कितना हो जाएगा 120, 3 चौक 12, 24 पंचे। यहाँ से देखो ए और बी की इफिशियंसी 4 है, सी की कितनी आ जाएगी 1। अब बोला गया सी अकेले एक की इफिशियंसी से 120 काम को करेगा, कितना टाइम लगेगा 120 दिन ही लगेगा। अगला क्वेश्चन, एक ठेकेदार किसी कार्य को 250 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है, वह 300 श्रमिकों को 50 दिन के लिए नियोजित करता है और वे कार्य का 1/2 भाग पूरा करते हैं। ओके, अब अगर देखो 300 श्रमिक 50 दिन के लिए नियोजित करता है तो वे कार्य का 1/2 भाग पूरा करते हैं, बचा कितना है, बचा कितना है हमारे पास, आधा भाग ही बचा है, कितने के लिए 350, 300 श्रमिक का काम कितना 50 दिन में पूरा कर ले, आधा काम, तो बचा कितना हमारे पास, इतना ही तो बचा, क्योंकि आधा किए हैं तो आधा ही बचा है। अब इतना काम कौन करेगा, देखो बोला गया है कि वह फिर श्रमिकों की संख्या को घटाकर 100 कर देता है, यानी अब 100 श्रमिक बच गए जो 120 दिन में काम कर रहे हैं, तो 100 ने 120 काम कर दिया। अब टाइम कितना बचा, फिर क्या बोला गया, जिसके बाद 2 दिन की छुट्टी हो गई,
50 दिन तो यहाँ पर हो गया था 250 में, 200 दिन बचा था जिसमें 120 दिन कवर हो गया, बोला गया है 20 दिन छुट्टी हो गई, अब बचा कितना, 140 हो गया, 60 दिन बच गया। अब बोला गया है छुट्टी के बाद कार्य को कितना दिन में करेगा, हमने मान लिया कि 60 दिन में x लोग करेंगे, और ये भी आधा ही काम करना है तो आधा से आधा खत्म। यहाँ से देखो जीरो से आप डिवाइड करोगे, यहाँ पर एक जीरो खत्म हो जाएगा, 1200 माइनस 1500 कितना आ गया हमारे पास, 300 इक्वल टू 6x, x से जाएगा 50, कितनी आदमियों की जरूरत पड़ेगी, 50, यही आपको निकालना था। अगला क्वेश्चन, बहुलक जो ज्यादा बार आया हो, 26 देखो एक बार आया है, 29 देखो यहाँ पर एक ही बार आया है, तो न तो ये होगा न तो ये होगा। 19 अगर देखोगे आप तो 1 2 3 बार आया है। 15 अगर देखोगे 1 2 3 4 4 बार आया है, तो जो ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 15। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, यहाँ से देखो मैं अगर एक वर्ग यहाँ पर बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये अगर आपका कितना होता है, a/√2 होता है, ये a होता है, ये a होता है, यानी a√2 की वैल्यू हमारे पास 18 दे रखी है, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा, 18/√2। बोला गया इसका परिमाप, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 72/√2। तो यहाँ से ऊपर नीचे अगर √2 से मल्टीप्लाई कर लोगे हमारे पास तो कितना निकल के आ जाएगा, 2 से चला जाएगा ये 36√2, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, अक्षिता 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पर देखो सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालना है, औसत चाल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या दे रखा है, 300 किलोमीटर, 360 किलोमीटर और 420 किलोमीटर, सभी को ऐड कर लीजिए, 300 प्लस 360 प्लस 420। अब टाइम यहाँ पर देखो 50 से जाएगा तो हमारे पास कितना आ गया, 6 घंटे, 30 से जाएगा 12 घंटे आ गया, और 60 से जाएगा तो 6 सते 7 घंटे आ गया। टोटल अब सबको ऐड कर लेते हैं, 4 3 7 3 10, हमारे पास निकल के आ गया 1080 डिवाइडेड बाई 12 6 18 7 25। इससे अगर हमारे पास ये निकल के कितना आ गया, हमारे पास ये आ गया 5 से चला जाएगा 5 पचम 25, और ये आ गया 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 छक्का 30, 216/5 किलोमीटर। अब बोला गया है कि 216 के की चाल से 216 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, 216 डिवाइडेड बाई 216/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 216 कैंसिल आ गया, टाइम आ गया आपका 5 घंटे, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्यों द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं। वास्तविक कब होते हैं, रियल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो होती है वो 0 से छोटी होती है। तो किस में छोटी है आप यहाँ पर निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो जिसमें माइनस है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा तो 0 से बड़ा आएगा, ना तो ये होगा ना तो ये होगा। प्लस वाला देखो 4 चौक 16 और माइनस 4 चौक 16, यहाँ पर देखो 0 आ रहा है तो बराबर हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा, निकाल सकते हो, बी स्क्वायर यानी 4 चौक 16 माइनस 4 4 पंचे 20, और यहाँ से हमारे पास ये आना चाहिए -4 आ रहा है, -4 जो है वो 0 से छोटा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, आधार की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, लंबाई इतना सेंटीमीटर है, लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर, ये निकालना है हमें। ओके, पाई की वैल्यू 22/7, अगर आप देखोगे तो 7 4 ही आ रहा, सभी जा रहे हैं, तो 22/7। यहाँ पर आर की वैल्यू आपके पास दे रखी है 70, एल निकालना है हमारे पास। देखो ये हमारे पास 70 है और ये हमारे पास 240 है, 7 24 25 होता है, एक जीरो लगा दो, ये 25 हो गया, बस ऐड कर लो 225 और 70, यहाँ से आ गया 7 5 12 3, 7 से जाएगा 10 बार, यहाँ से हमारे पास आ गया 3200 गुणे 22, 0 0 22 दूनी 44, 22 3 66, 66 और 4 70, ये आपका आंसर हो जाएगा। के सेंटीमीटर में ही दे रखा ना, हाँ सब सेंटीमीटर में ही है, तो ऑप्शन थर्ड आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, एक साथ 5 घंटियां बजना शुरू करती हैं, इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, वो इतने बजे बजी हैं तो कितने बजे पुनः बजेंगे। तो ये तो रटा हुआ क्वेश्चन है, एलसीएम ले लो सबका, 3 6 12 15 18, सबका एलसीएम 180 आ जाएगा, यानी कितना मिनट होगा, ये 3 मिनट होगा, तो इसमें 3 मिनट ऐड कर लो, 10:01 45 सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन, 31,000 की धनराशि 31,600 की धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1/3 वर्ष में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना 18 मासिक वर्ष, यहाँ से देखो 3 एकम 3 1 4/3 को अगर हम चेंज करते हैं किसमें, मंथ में, कितना आएगा हमारे पास, 3 चौक 12 16 मंथ। ओके, यानी 8 8 महीने के 2 स्लेब बनेंगे,
अब अगर यहाँ से देखो 12 महीने का आपके पास 9% है, तो एक महीने का कितना हो जाएगा, 12 9/12 इंटू 8 महीने का निकालना है। 4 से गया 3 बार, 4 से गया 2 बार, 3 से जाएगा आपके पास 3, 6% आ गया। तो बस आपको क्या कितना निकालना है, 31,600 का 6%, 6 6 12 हो गया, यानी 36, 12.36, इस इतने की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो आप कैसे करोगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गया, और अगर यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, कितना निकल के आ रहा है, 1236 में आपको मल्टीप्लाई करना है इसमें, 6 6 36, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अगर आप देखोगे तो ये 4 का मल्टीपल है, 4 का अगर मल्टीपल है तो 6 4 से नहीं जाता है, ये खत्म हो गया। यहाँ पर देखो ये 4 से जाता है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा आंसर। अच्छा, निकटतम बोला गया तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, आप ऐसे कर लीजिए, 31,600 2 साल का निकालना है, 6% निकालेंगे, 6 6 36, 6 कम 6 3 9, 6 कम 6, ये आ गया। दूसरे साल भी 696 आ जाएगा। अब इसका भी 6% निकालो, यानी 6 6 36 आ गया, 6 9 54, 54 3 57, पॉइंट लग गया, 6 36, 36 6 5, ये आ रहा 41। अब ऐड कर लो, हमारे पास आ गया 6 6 12, और 9 9 18 1 19, 6 6 12 1 13, 1392 ये आ गया, और प्लस हमारे पास 2 ही वर्ष का निकालना था ना। हम्म, एक सेकंड, 6 6 36, 6 कम 6 3 9, 6 3 18 आएगा ना, सॉरी ये यहाँ पे 18 होगा। 9 9 18 1 19 हो गया हमारे पास, 18 18 36, एक 37 होगा ये 37 आ गया। अब प्लस इसमें 41.76 ऐड करेंगे, हमारे पास कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है, 9 4 13 आ रहा है, 7 1 8 आ रहा है, और ये 37.33 आ रहा है, 3833, 3833 हमारे पास आ रहा है 76। तो नज़दीक आ भी नहीं रहा है। हाँ, एक सेकेंड, यहाँ पे भी गलती होगी ना, ये भी निकलेगा आपका, क्या हो गया यार, इसका भी 6% निकालोगे तो 6 6 36, 6 9 54, 3 57 आ गया, पॉइंट लगा। 18 छक्का 108 होता है, 108 और 5 8 5 13, 113, ये आ गया हमारे पास 3600, और ये आ जाएगा हमारे पास 96 दूनी 6 दूनी 12, 92 आ गया, 192, और प्लस 113.76, सभी को ऐड करते हैं, हमारे पास कितना आ गया, 3 2 5 आ गया, 9 1 10, एक 10 आ गया हमारे पास, यहाँ पर 6 2 8 1 9 आ गया, 3905 आ रहा है, तो 3905, 6 2 8 1 9, 3905 के पास यही तो है ऑप्शन थर्ड। ओके, निकटतम बोला गया है तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि निकटतम में तो हमें एग्जैक्ट आंसर पता नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि उस दिन कितने मिनट टेलीफोन पर बात हुई थी, ये डाटा दे रखा है, देखो 4 मिनट बात हुई थी, 1 से 4 हो गया, 16 मिनट 14 मिनट 2 से, 14 दूनी 28 हो गया, 40 मिनट 3 से, 40 तिहाई 112 20 हो गया, और 3 चौक 12 120 हो गया, प्लस 12 पंचे 60 हो गया, 120 120 240 300 हो गया, 332 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में, ये आपका आंसर हो गया। तो टोटल ये इतने आपके क्वेश्चन थे, 37 क्वेश्चन थे। तो आई होप सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।